नमस्कार, जोहार आप सबको। अंग्रेजी वर्ष 2025 का अब उत्तरार्ध है और इस वर्तमान के हेमंत पार्ट 2 माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सरकार का 6वां साल है और 6 साल इस सरकार ने पूरे किए हैं। 2024 में जो इनको रेनुअल मिला था उसमें 1 साल इसके पूरे हो गए हैं। जो सरकार जल जंगल जमीन आदिवासी दलित पिछड़ों की बात करके सत्ता में आई, झारखंड और झारखंडियों की बात कह करके सत्ता में आई, उसमें आज स्थिति परिस्थिति क्या है ये आपसे छिपा हुआ नहीं है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में इस सरकार के तमाम कमियों और खामियों को, भ्रष्टाचार सहित बाकी चीजों को लगातार उजागर करते रहते हैं। एक विषय जो विषय लेकर के मैं आज यहाँ आया हूं वो विषय है आज की झारखंड की सरकार में, हेमंत जी की सरकार में दलितों की स्थिति आदिवासी भाइयों से भी बदतर है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये पार्टी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और जो राज्य सरकार में मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, वित्त मंत्री अपने राधा कृष्ण किशोर जी का वक्तव्य है। और उनका यह पीड़ा सिर्फ उन्होंने शब्दों में नहीं बयान किया है, बल्कि उन्होंने पत्र लिख करके बार बार मुख्यमंत्री जी को दिया है और आग्रह किया है कि भाई दलितों की स्थिति में यहां सुधार की जाए। दलितों की स्थिति इस सरकार में क्या है ये तो आप 2019 से जब ये सरकार आई थी तब से हम लोगों ने लगातार इन विषयों को आपके माध्यम से जनता के बीच में रखने का काम किया है। एससी को सबसे ज्यादा यहाँ प्रताड़ित भी किया जा रहा है और उनके संवैधानिक अधिकारों से और जो उनको मिलना चाहिए वो हक और हकूक से भी वंचित सरकार कर रही है। पॉलिसी वाइज भी इसको लगातार कर रही है। आपने देखा कि कल हमारे यहाँ पर कई एक योजनाएं मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ करी। नई योजनाएं लाना, गरीबों को आगे बढ़ाना, आदिवासी भाइयों को आगे बढ़ाना, ये बहुत जरूरी है। जैसे पिछली सरकार में जब इन्होंने विदेश भेजने के लिए सरकारी योजना बनाई और जब एससी बच्चों को, एसटी बच्चों को बाहर भेजकर पढ़ाने का जब निर्णय लिया था तो हम लोगों ने मांग की थी भाई 80 बच्चों को भी भेजिए। क्या 80 बच्चे जो संवैधानिक रूप से जिनको मिला हुआ है एससी एसटी, इनके उन्नयन के लिए जो संवैधानिक अधिकार प्रदत्त है उसमें आपका दायित्व तो एससी के लिए भी है। और एससी समाज यहाँ पर जो 14% तो होने का दावा करता है, 50 लाख आबादी का दावा करता है, जो 2011 के सेंसस के बाद लगातार यह मांग करता है कि हमें अपने हक और हकूक मिले, जो उसको नहीं मिल पा रहा है, जिसको हमेशा छाट दिया जा रहा है सरकारी योजनाओं में भी। और उस समय जब बहुत विरोध हुआ तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि भाई उनको भी भेजा जाएगा बाहर पढ़ने के लिए, लेकिन उनको अब तक बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजा गया। उसी तरह एसटी बच्चों को आईटी और जेई के लिए, माने कि मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए उनको पढ़ाने की व्यवस्था करी गई, लेकिन एससी बच्चों के लिए कुछ नहीं करी गई। कई एक योजनाएं ऐसी चल रही है सरकार में जिसमें उनको नहीं आगे बढ़ाया जा रहा। मेरा कहना है कि यहाँ सभी को आगे बढ़ने का मौका सरकार को देना चाहिए, ना कि वो एक पर्टिकुलरली एक जगह टाइप्ड होकर के और आप काम करें। एक सरकार को कहीं से भी शोभा नहीं देता है। अभी बात नगर निगम की चल रही है, बहुत ज्यादा नगर पंचायत और नगर निगम, यहाँ 48 हमारे नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम मिलाकर के हमारी इकाइयां हैं, जो लगातार अपने कार्यकाल पूरे कर लेने के बाद भी इस सरकार के द्वारा चुनाव नहीं कराने के कारण माननीय न्यायालय में इसको चुनाव कराने का विचाराधीन पिटीशन पड़ा हुआ है और लगातार हाई कोर्ट के माध्यम से सरकार को छिछलदार हो रही है और सरकार पे दबाव बनाया जा रहा है कि इसको तुरंत पूरा किया जा सके। समांतर में एक और पिटीशन पड़ा हुआ था जिसमें पिछड़ों को आरक्षण देने का काम करे सरकार, ट्रिपल टेस्ट को आगे बढ़ा करके इसे पूरा करे, यह भी मांग डिमांड आगे बढ़ा करके किया गया था। ट्रिपल टेस्ट के बहाने जो ओबीसी आरक्षण को जो देना था, जिसमें न्याय करना था, सरकार ने उसमें भी चालाकी की है, धूर्तता की है और कहीं ना कहीं लोगों को ठगने का काम किया है। उन्होंने दावा तो किया है कि डोर टू डोर जाकर के
उन्होंने इस ओबीसी आरक्षण के लिए और ओबीसी जनसंख्या की गणना के लिए वो कराने का काम किया है। लेकिन हकीकत यह है, आप भी पता कर लीजिए, कि ओबीसी आरक्षण को देखने के लिए उन्होंने 2024 के जो हमारा मतदाता जो लिस्ट है, जो मतलब वोटर लिस्ट जो है, उसके माध्यम से उन्होंने उसकी सूची तैयार की है, ना कि डोर टू डोर जाकर के। अब रिजर्वेशन जो मिलना चाहिए एससी एसटी के लिए, वो एससी एसटी का रिजर्वेशन में भी कमी आई है। उदाहरण के तौर पर पूरे राज्य में यह चुनाव हो रहा है और जैसा अभी प्रस्तावित है, वार्ड के जो आरक्षण है, वार्ड मेंबर्स के जो आरक्षण है, वो जिला को तय करना है। जो नगर निकाय और नगर परिषद और नगर पंचायत का है, उसको राज्य को तय करना है। तो अभी जो जिलों ने जो अपना भेजा है मंतव्य आरक्षण के लिए, 53 वार्ड मान लीजिए रांची महानगर में है, इस 53 में 2 ही सीट जो है एससी के लिए उन्होंने भेजा है, एसटी के लिए भी 11, वो भी कम है। अगर आप अनुपातिक रूप से अगर देखें, जो रिजर्वेशन पॉलिसी यहाँ पर एडप्ट है सरकार, ऐसे तो कहने के लिए वो बहुत ज्यादा कहती है, लेकिन जो 10% है एससी के लिए, अपने एसटी के लिए 28%, ये सारे चीजों को भी अगर देखें तो 2